जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज का जो वीडियो होगा हमारे प्यारे साथी, खासकर जो माध्यमिक का जो एग्ज़ाम 14 से होने वाला है। और ये वीडियो इसलिए हम लाए हैं, पहले हम बता दिए, वीडियो 7वें चरण शिक्षक बहाली से अलग है। क्यों? चूँकि हम जहाँ पढ़ाते हैं, चूँकि हम एक शिक्षक है माध्यमिक विद्यालय में, तो बच्चे का मांग होता है कि सर कॉपी कैसे लिखे। हम उस पर आज तक वीडियो नहीं बनाए थे, चूँकि विद्यालय में तो बता दिए हैं, लेकिन सभी का कहना था सर ये भी वीडियो आप यूट्यूब पर डालिए। तो मैं बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, सभी अपना अपना बताते हैं, लेकिन एक टीचर होने के नाते, एक एग्जामिनर होने के नाते, चूँकि हम कॉपी चेक करते हैं, तो मुझे ये पता है कि आखिर हम कॉपी में क्या देखते हैं। और भी यूट्यूबर होंगे, वो शायद शिक्षक हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ शिक्षक मैं 4 साल से विगत मैं कॉपी चेक करने जाता हूं। जैसे कि देखिए मेरे पास क्वेश्चन भी है, जैसे ये 2022 का है, जब मैं कॉपी चेक करने गया था उस समय का ये प्रश्न पत्र है। चूंकि हम साइंस के टीचर हैं तो कॉपी चेक करने का जब मौका मिलता है तो इसी टाइप का हम कॉपी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, मेरे पास फिलहाल आंसर की नहीं है, नहीं तो वो भी हम दिखा देते कि कॉपी चेक होता है कैसे। सबसे बड़ी बात करते हैं, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन इस बिंदु पे बात करने से पहले आपको हम ये बोलेंगे, ये वीडियो मात्र 5 मिनट का होगा। इसमें हम ये इतना बताएंगे कि एक एग्जामिनर, चूंकि आप कॉपी में तो कुछ भी लिख देंगे, जो अच्छे स्टूडेंट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मीडियम स्टूडेंट है वो भी ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन हम बात उनकी करेंगे जो अभी तक कुछ पढ़े नहीं है। चूंकि मध्यम वर्गीय आते हैं तो घर का काम काज बहुत चीज करना होता है, तो उनके लिए क्या उपाय है। तो उनके लिए साफ शब्द में ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने लिखा है, इसको आप फालतू मानो। मैं आपको सिंपल बता दूं कि कॉपी जो चेक हम लोग करते हैं, तो सिंपल शब्द में आपको कहें कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं उससे पहले आप बिंदास जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले कोई गलत काम मत कीजिएगा, चीट मत लेके जाइए, नहीं तो सामने वाला जब आपका वहाँ ऑब्जर्वर होता है जो आपके विद्यालय में घूमते रहेगा एग्जाम के समय, वो जब गुस्सा होगा तो कॉपी आपका सीज कर लेगा और एक्सपेल्ड भी कर सकता है। तो आप इतना जान लो, रिलैक्स होकर जाना, जो पढ़े ठीक है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। आपके पास मान लीजिए ओएमआर सीट मिलता है, एक ओएमआर सीट मिलेगा, ओएमआर सीट होता है, एक आपको कॉपी मिलेगा लिखने के लिए। चूंकि साइंस के हैं तो साइंस का हम बता दें, साइंस आपको उसमें जैसे कि 80 + 30 होता है ना, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 40 करना होता है, और 30 सब्जेक्टिव जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय लिखना पड़ता है। तो इसमें अपना पहले जो भी कुछ है, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब अच्छे से लिखिएगा। आपका नाम क्या है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, केंद्र संख्या क्या है जिसको सेंटर कोड बोलते हैं वो क्या है, केंद्र का नाम क्या है, यानी कि आप किस जगह पे एग्जाम देने गए वो सब अच्छा से लिखिएगा ओएमआर पे भी। और जो आपका कॉपी मिलेगा उस पर अच्छे से लिखिएगा, चूंकि वो फाड़ लिया जाता है, फाड़ने के बाद वो चला जाएगा। चूंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो ये नहीं पता चलता है कि किसका है, किस व्यक्ति, किस बच्चे का कॉपी है, उसमें रोल नंबर तक नहीं होता है, उसमें बस हम लोग के पास ये होता है, इसमें क्या होता है, बार कोड होता है, बस उतना ही पता हो, यहाँ कुछ नंबर लिखा होता है, किसी का नहीं पता। कोई बोलता है हम सेटिंग करवा देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप किसी के चक्कर में मत रहना। हम सिंपल शब्द में आपको बोल रहे हैं, बस हम लोग को इतना पता चलता है कि किस जिला का कॉपी मेरे पास आया है। मान लीजिए दरभंगा में हम टीचर हैं, तो ये जान लीजिए दरभंगा जिला का कॉपी दरभंगा में कभी चेक हो ही नहीं सकता है, दरभंगा का फिर दूसरे जिला में कॉपी जाएगा। ये सब बात की बात है, फालतू की बात है। चलिए अब आते मुद्दा पे, कॉपी कैसे लिखे। ये सब लिखने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए, आपका जो कॉपी मिलेगा ये ऐसे कॉपी रहेगा, इस टाइप का कॉपी रहेगा, आयताकार लंबवत ऐसे कॉपी रहेगा। उसमें एक साइड तो इधर भी आपका चौथाई, कॉपी है ना, कॉपी में चौथाई दे दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर में ऐसे रहेगा देखिए, और इधर भी लाइनिंग रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, दोनों बगल चौथाई रहेगा। एक चीज बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उसको ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये कोई यूट्यूब पे कोई नहीं बताया, हम सही बोल रहे हैं, मैंने वीडियो बहुतों का देखा है, चूंकि वो टीचर है लेकिन कॉपी चेक करने नहीं जाते होंगे तो नहीं पता है। तो इस साइड आपको जो भी प्रश्न करना है, जो भी प्रश्न आपको आवे, ये जरूरी नहीं, जैसे हमारी साइंस का क्वेश्चन है, मान लीजिए
जो भी प्रश्न आपको आवे, मान लीजिए लघु उत्तरीय, दो उत्तरीय जो आवे, वो प्रश्न नंबर यहाँ लिखिए। मान लीजिए 2 नंबर प्रश्न आपको आता है तो वो लिखे और इसके बीच में लिखना है, इसी के बीच में लिखना है बस। इस लाइनिंग के इधर नहीं आना है, इसमें नहीं लिखना है। ये जो कॉलम होता है ये हम लोगों के लिए होता है, ये एग्जामिनर के लिए होता है। इसको ध्यान दीजिए, बहुत सारे आपके घर में जो एग्जाम देंगे उनको बता दीजिएगा। इस साइड में हम लोग यहाँ पे मार्क्स देते हैं कि मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न था, आपने कितना लिखा, यहाँ पे मैंने टिक किया और यहाँ इसके सामने हम लोग मार्क्स देते हैं। 2 नंबर का है तो 2 नंबर देंगे, इसमें नहीं लिखना है। पहला चीज ये मैंने बताया आपको, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, मान लीजिए ये कॉपी है, इसको अच्छे से बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर चौथाई रहेगा, इधर भी चौथाई और यहाँ भी चौथाई, तो इधर नहीं लिखना है। इधर हम लोगों का काम होता है, जो हम लोग कॉपी चेक करते हैं, यहाँ मार्क्स डालते हैं कि 2 में आपको कितना मार्क्स मिला। और एक काम और कीजिएगा, आप अच्छा नंबर लाना है तो मान लीजिए कोई प्रश्न है, उसको हम बताते हैं हम लोग क्या देखते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ कैमरा पे दिखाई देगा होगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक, यानी 1 से लेकर 8 तक 8 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 4 प्रश्न करना है, तो 4 ही प्रश्न कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा सामने वाले को बेवकूफ़ समझ के कि 1 से लेकर 8 तक कर दिए कि सब में मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ आपको 1 से लेकर 8 तक में 4 प्रश्न करना है तो 4 ही करना है बस। और जो आवे पहले वही कीजिए। मान लीजिए पहले चौथा प्रश्न आ रहा है तो चौथा प्रश्न कर दिए, यहाँ चौथा नंबर का प्रश्न कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखे, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, उतना हम लोग को पता है। एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करता है उनको कभी गलत मत समझिएगा, अपने आप को होशियार नहीं समझना है। और उसके बाद मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है तो ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे बोला फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखे, तो मान लीजिए ये कॉपी है, इसमें लिखना है आपको इतना के अंदर में, हम बताएं अभी, तो पूरे कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। जब 2 नंबर का प्रश्न है तो फ्लेमिंग के बारे में बता दीजिए इतना में, ठीक है, फ्लेमिंग के नियम क्या है बस, और एक चित्र बना दीजिएगा यहाँ, बस हो गया। यानी 1 नंबर आपको जो हम 1 नंबर देंगे, चूंकि 2 नंबर का प्रश्न था, अगर ये आपने सही लिखा फ्लेमिंग के नियम क्या है इतना में लिख दिया आप, तो यहाँ पर हम 1 नंबर देंगे, यानी 1 नंबर ये हो गया। और चित्र भी अगर सही है फ्लेमिंग के नियम से, यानी 1, यानी 1 1 2 नंबर का, चूंकि 2 नंबर का था तो यहाँ पे हम 2 मार्क्स देंगे, चूंकि ये कॉलम हम लोगों का है। ज्यादा नहीं, जितना बोले उतना ही लिखना है, समझ गए। जैसे मान लीजिए बोल देगा आपको लघुत्तरीय प्रश्न आएगा, लघुत्तरीय में दे देगा प्रश्न संख्या 21 से लेके 28 तक लघुत्तरीय है, यानी 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी 8 क्वेश्चन क्या है लघुत्तरीय है। इनमें से 4 प्रश्न करना है तो 4 ही बस कीजिएगा बस। और कैसे करना है, अब मान लीजिए ये भी 2 नंबर का है, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो ऐसे ही करना है। जैसे पूछेगा आपसे, जैसे पूछ दिया न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, क्या है 2 मार्क्स का है, तो क्या है जितना बोले उतना ही लिख दीजिए, ज्यादा नहीं लिखना है। हम लोगों को ऑथेंटिक चाहिए, आप जानते हैं कि नहीं, बस। और राइटिंग सुंदर होना चाहिए, सुंदर राइटिंग। जितना बोले 2 नंबर का है तो बस 2 नंबर में लिख दीजिए, चित्र बनता है बना दीजिए, हम 2 नंबर दे देंगे, समझ गए। उसी प्रकार मान लीजिए, देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं, देखते हैं, देखिए ऐसे हम लोग वहां काम करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ये पूछेगा, मान लीजिए ये कॉपी है, फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक। पहला काम कटपिट नहीं करना है, अच्छे से लिखना है, बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलेगा, प्रश्न संख्या 29 एवं 30, यानी 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है और प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का है, यानी इसमें से एक ही प्रश्न करना है। 29 और 30 नंबर प्रश्न रहेगा, आपको साइंस का हम बता रहे हैं, इसमें से आपको एक ही प्रश्न करना है, और वो कितने नंबर का है 5 नंबर का है। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा आपसे, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। मान लीजिए आपको आता है तो क्या कीजिए, यहां तो चौथाई पड़ा हुआ है दोनों साइड, ऐसे रहेगा, इधर तो कुछ करना नहीं है आपको,
ये साइड मेरा साइड है एग्जामिनर का, इतना में अच्छे से लिखिए, नंबरिंग कीजिए और अमीबा के बारे में लिखिए। अब 5 नंबर का प्रश्न है तो आप बोलिएगा सर कितना पेज लिखे, कितना पेज, कुछ नहीं। आप अगर मान लीजिए कॉपी है, ये कॉपी है, एक पेज भी लिख दिए और सही लिखे हैं चित्र के साथ तो 5 में कम से कम हम लोग 4 नंबर देते हैं। ये जरूरी नहीं कि 5 नंबर का प्रश्न है तो इतना लिखे फिर इतना लिखे, ये नहीं। आप अगर इतना भी लिखते हैं, एक पेज से भी कम लिखते हैं और सही है तो मैं नंबर दूंगा। लेकिन चित्र बनाना साइंस में नहीं भूलिएगा, या एसएसटी में भी, और मैथ में फार्मूला मत भूलना। कोई भी काम करना पहले फार्मूला लिखना। ये बेसिक बात आपको हम बताएं जो हम कॉपी चेक करते हैं, ऑथेंटिक हम जानकारी दे गए। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा है और खासकर हमारे नौकरी तक के जो भी बिहार शिक्षक बहाली को लेके अग्रसर रहते हैं, अगर उनके घर में भी कोई है तो उनको बताइए ये वीडियो, चूंकि उनके काम आ जाएगा ये वीडियो। ठीक है, ये बात बताना जरूरी था। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग का काम होता है मार्क्स डालते हैं। और एक काम और जो बच्चे बहुत गलत काम करते हैं कि सर पहला काम क्या करना है कि आपको पहला काम क्या करना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है। चूंकि आपको मैं एक चीज और बता दूं, सुंदर राइटिंग में लिखना है। दूसरा, कोई भी कॉपी चेकर होता है एग्जामिनर, हम लोग एक कॉपी का कितना मिलता है, एक कॉपी जो होता है, एक कॉपी का हम लोग को 12 रुपया मिलता है, ये मैं बता दूं। और हम लोग को दिन भर में मात्र 72 कॉपी चेक करना होता है, आप समझ जाइए। तो सभी मास्टर सोचते हैं कॉपी भी चेक कर ले, 2 पैसा भी कमा ले, तो इसीलिए सुंदर राइटिंग लिखिए, ये मेरा कहना है। ये बेसिक बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, और तीसरा काम, मान लीजिए ये कॉपी है तो यहां पे आपका नाम रोल नंबर जो भी लिखिएगा, ठीक है। तो इसके पीछे में कुछ मत लिखिएगा। अगला पेज, चूंकि यहाँ OMR आता है, नाम रोल कोड लिखिएगा, ठीक है। तो इसके पीछे वाले पेज में कुछ मत लिखिएगा, यहां से स्टार्ट कीजिए, अगले पेज से। ये भी हम बता दे रहे हैं, नहीं तो क्या होता है, रोल नंबर रोल कोड होता है, उसके पीछे लिखेंगे तो इसमें गथने का वो होता है, दिक्कत होता है। और ये जो आपका रोल कोड रोल नंबर कहाँ जाता है, OMR में, मशीन में जाता है। ये सब गलती मत क्या कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से लिखिए। और जब भी OMR भरते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ना, A है, B है, C है, D है, ठीक है। ऐसे रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे आपको गोला घेरने के लिए रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे गोला। तो गोला जब घेरेंगे ये और ये, ठीक है। तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों रखिएगा साथ में, लेकिन कोशिश कीजिएगा ब्लू पेन से करने का। आपका जो उत्तर सही लगे उसमें पहले, मतलब एक का ये बना तो इसमें बिंदु देना है, इसके बाद इसको ऐसे ऐसे घेरना है। समझिए बात को अच्छे से, जो प्रश्न पहले आवे उसको काम करना है। तो यही आज के वीडियो में हम बताना चाहे कि कॉपी चेक कैसे होता है, हम लोग कैसे देखते हैं। तो मास्टर का भी ध्यान होता है कि कॉपी भी चेक हो जाए, अच्छे से भी हो जाए, और प्रयास करेंगे हम इसका वीडियो डालने का जब हम इस बार कॉपी चेक करने जाएंगे, क्योंकि अलाउड नहीं होता है, कैमरा लगा होता है। और एक काम और, आप लोग ये काम मत कीजिएगा कि क्या होता है, कॉपी के लास्ट में सर मतलब लिखते हैं कि सर मुझे पास कर दीजिएगा, ऐसा भी लिखते हैं, सर मुझे पास कर दीजिएगा, हमारे घर में पास कर दीजिएगा, हमारे घर में बहुत दिक्कत है, हमारे घर में वगैरह वगैरह ऐसा लिख देते हैं। तो ये सब मत लिखिएगा, नहीं तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। आप बताइए, आपके पास भी मोबाइल है, पढ़ने वाले कहाँ नहीं पढ़ते हैं। तो अब समय बहुत कम है, कोशिश कीजिए जितना पढ़े उसको लिखने का प्रयास कीजिए। पहला दिन आपका मैथ है तो मैथ में भी रिलैक्स रहिए। जो भी आप फार्मूला आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपको फार्मूला यानी सूत्र जो आता है, फार्मूला यानी सूत्र, कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो पहला काम कीजिएगा, पहले फार्मूला लिखिएगा, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा, बस। और साइंस में, सोशल स्टडीज में, इस सब में जो भी कुछ होगा, चित्र, अगर फिगर बनता है तो फिगर बनाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बस लिखिएगा। हम इस टाइप का वीडियो पहली बार लाए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के मांग पे, माध्यमिक के जितने भी हमारे बच्चे हैं, हम वीडियो वैसे लाते नहीं हैं, लेकिन हमको आज लाना पड़ा है, बहुत सारे बोल गए थे इसलिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, तो हम और भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।